Kafanı gövdenden ayırıp Bursa surlarına asacağım Osman! Burası hakikat meydanı. Göreceğiz kim olacak, kim kalacak. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है और आज हम बात करेंगे कोरोलोश उस्मान की किस्त नंबर 162 के पहले और दूसरे ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ट्रेलर के हवाले से। पहले ट्रेलर में उस्मान बे को देखा जा सकता है कि उस्मान बे अपने पूरे कबीले के साथ हिजरत कर रहे हैं और यकीनन उस्मान बे बुरसा के नज़दीक ही किसी जगह पर अपनी आरामगाह बनाएंगे, उधर ही अपने खेमे नस्ब करेंगे ताकि दुश्मन की हर हरकत की खबर उस्मान बे को बर वक्त मिलती रहे। जबकि कहानी का सारा रुख बुरसा की तरफ मोड़ दिया गया है, तो इसलिए अब बुरसा के तकफुर की आमद करवा दी गई है, जो कि दिखने में थोड़ा सा कतलान की तरह लगता है। और इस कॉन्स्टेंटीन का उस्मान बे से कहना था कि जब तक मैं जिंदा हूँ बुरसा का मुआसरा करना नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न की इस किस्त को मिलाकर 3 एक साथ ही रहती हैं। इतने में कोई शक नहीं है कि इसका प्रोग्राम सिर्फ 3 ही एक साथ के लिए दिखाया जाएगा और सीज़न के एंड में इस कॉन्स्टेंटीन का ज़रूर प्रोग्राम बढ़ जाएगा, जिसके बाद शायद सीज़न 6 में बुरसा के एक नए तकफुर की एंट्री दिखाई जाएगी। अलबत्ता कारासी बे उस्मान बे की सफ़ में शामिल हो गए हैं, लेकिन याकूब बे को इसका बड़ा टेंशन है कि शायद ये दोनों कबीले मुत्तहिद होकर बुरसा को फतह न कर लें। इस वजह से याकूब बे कारासी बे को अपने पास बुलाकर उस्मान बे का साथ न देने के एवज सोने के सिक्कों की लालच दे रहे हैं, लेकिन तारीख के मुताबिक कारासी ही थे जिन्होंने बुरसा के मुआसरे में उस्मान बे का साथ दिया था। बहरहाल गोंचा खातून हमला हो चुकी हैं और अलाउद्दीन बे की खुशी भी देखने के लायक थी। जिस तरह सीज़न 3 में बाला खातून हमला होने की खबर उस्मान बे को देती हैं तो उस्मान बे खुशी में घोल जुमने लगते हैं, उसी तरह अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून का ये वाला सिनेरियो भी उस्मान बे और बाला खातून से जा मिलता है। और जब ये खबर कबीले में फैलेगी तो एल्चम खातून अफसरदा हो जाएंगी, जिसके बाद बाला खातून उसको अपनी ही तरह सब्र और अल्लाह से उम्मीद रखने का कहेंगी, तो शायद एल्चम खातून को कुछ बेहतर महसूस होना लग जाए। ये तो आप सभी जानते हैं कि होलोफिरा ने काइयों की पहले ही बहुत मदद की है, लेकिन मेरे ख्याल से बुरसा के मामले में भी होलोफिरा का बड़ा किरदार दिखाया जा सकता है। और बुरसा में ओरान बे और होलोफिरा का जो झगड़ा हुआ वो भी एक चाल ही के तहत होगा, जिसको देखकर कॉन्स्टेंटीन ये समझेगा कि इन दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिस पर वो होलोफिरा को बुरसा में रहने के लिए जगह देगा और यूं होलोफिरा कॉन्स्टेंटीन की हर हरकत की उस्मान बे को खबर देती रहेंगी। खैर, अब बात करते हैं दूसरे ट्रेलर के बारे में। दूसरे ट्रेलर में आप सबने देखा कि जो कॉन्स्टेंटीन है वो लोगों को जमा करके उनसे जंग के लिए महसूल इकट्ठा कर रहा है और जो महसूल नहीं देता उसको बेरहमी से कत्ल कर देता है। और यही खबर जब उस्मान बे को पहुंचती है तो उस्मान बे अपने बेटों और सिपाहियों के साथ मंसूबा बनाकर बुरसा में कॉन्स्टेंटीन के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं, जबकि एक तरफ से होलोफिरा कैद में होती हैं। तो इसकी वजह मैं पीछे इसी वीडियो में आप सबको बता चुका हूँ कि ये भी एक मंसूबे के तहत ही होगा, ये जो कुछ भी आप सब देख रहे हैं होलोफिरा के हवाले से। और दूसरी तरफ गोंचा खातून भी अलाउद्दीन बे के साथ सरहदी बाजार पहुंच चुकी हैं याकूब बे को ये बताने के लिए कि उनका एक पोता होगा या होगी, लेकिन याकूब बे ये मानने से इनकार कर देते हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं है, लिहाजा उनका कोई भी पोता नहीं होगा या होगी। जिसके बाद आप सब ट्रेलर में देख सकते हैं कि याकूब बे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, मगर मेरे ख्याल से याकूब बे को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। और ट्रेलर के एंड में आप सब ने देखा कि उस्मान बे और कॉन्स्टेंटीन आमने सामने होते हैं, तो यकीनन यहाँ पर ज़बरदस्त फाइट होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों में से कोई पीछे हट जाएगा। कोनूर और बोरान भी वापस से उस्मान बे की सफ में शामिल हो चुके हैं। ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। जो बोरान बे के हवाले से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि वो आने वाली किस्त नंबर 162 में शहीद हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑफिशियल खबर कोई ऐसी लीक नहीं हुई जिससे ये साबित हो कि बोरान बे शहीद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मेहमद बोज़दाक हमें ट्रेलर में ही वो सीन दिखा देते। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, ये आप हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद तौहीद बादशाह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।